दया का भाव एक अच्छा गुण है, लेकिन दया की अतिशयता कभी कभी आत्मघाती सिद्ध हो जाती है। एक उदाहरण देकर मैं इसे स्पष्ट करना चाहूँगा कि एक ऋषि प्रतिदिन नदी में प्रातः स्नान करने पहुँच जाया करते थे। अन्य दिनों की भांति आज भी वह स्नान करने नदी में पहुँचे। नदी में प्रवेश किया, स्नाने का उद्यम कर रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि एक बिच्छू पानी में उबडूब कर रहा है। बस उनके हृदय में दया का भाव उमड़ पड़ा। आगे बढ़े, दोनों हाथ लगाया, बिच्छू को अपनी उंजली में उठाया और किनारे की तरफ चल पड़े। लेकिन उंजली का पानी समाप्त हो गया। बिच्छू ने डंक मार दिया, हाथ थरथराया, बिच्छू फिर पानी में। हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने फिर बिच्छू को उठाया, पानी सहित उठाया, पानी फिर चू गया, फिर बिच्छू ने डंक मारा। यह क्रम चलता रहा। वो बिच्छू को उठाते रहे, बिच्छू डंक मारता रहा और किनारे की तरफ एक एक कदम बढ़ते रहे। कथा में तो है कि बिच्छू को उन्होंने बचा लिया, लेकिन स्वयं बेसुध होकर वहीं किनारे गिर गए। विष का प्रभाव हो चुका था। अत्यधिक काटने के बाद काफ़ी समय तक वो यूं ही अचेतावस्था में पड़े रहे। मैं कहता हूँ, ऐसी दया क्यों? बार बार वो डंक मार रहा है, आप उसे उठाकर किनारे पहुंचाने की जिद किए हुए हैं। यह कैसी दया है? ऐसी दया का मुंह छोड़िए। अगर वह बार बार डंक मार रहा है तो मर जाने दीजिए, उसे डूब जाने दीजिए पानी में। ऐसी दया मत दिखाइए कि अपने आप को ही समाप्त कर देना पड़े। आज हमारे आसपास ऐसी ही शक्तियाँ चारों तरफ घूम फिर रही हैं, वेश बदल करके हमारे दया के लिए, हमारी कृपा के लिए आग्रह कर रही हैं, याचना कर रही हैं ऐसी शक्तियाँ। और हम अगर बिना सोचे समझे उन पर दया का भाव रखेंगे तो यह आत्मघाती होगा। इसको ध्यान में रखना है। याद रखिए, दया उसी के साथ करेंगे जो दया का पात्र हो। जो दया का पात्र नहीं, उसके प्रति किंचित भी दया प्रदर्शित करना, इसे मूर्खता ही कहेंगे और कुछ नहीं।